बढ़ती जा रही है। ऐसे कौन से वरदान हैं जिनके कारण दरबार की मान्यता देश विदेशों में प्रचलित होती जा रही है? क्यों आज आप और हम उस तोरण द्वार के बाहर खड़े होकर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई है जो हमारी बांह पकड़ के हमें जीवन में चला रहा है? क्यों है? जो पहली बार ये कथा सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, सच्ची श्रद्धा से बैठना, बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। लेकिन एक बार इजाजत के रूप में गाना, हर एक का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत दे दो, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। नहीं और सहा जाए, भूल कहाँ जाए, महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, बर्बरी, बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी नंदन की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा के, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मन में आया कि अपने पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। मां से बोले, मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मौरवी मां कामाख्या की उपासक थी, जो गुवाहाटी में कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी तुम देवी जगदम मात्र योनि रूपेण संस्थित। बोले कामाख्या मैया की। मौरवी ने बर्बरीक से कहा कि बेटा जाओ मां दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक। भोले
तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाणधारी की। तीन बाणधारी महिमा अति भारी, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, भगतानों का लड़हारी, तीन बाणधारी महिमा अति भारी। शक्ति आ गई। मां से कहने लगे, मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा मेरी आवाज इतनी कर दो कि पूरे हथरस में कथा चली जाए। मां ने सोचा पांडवों के पास तो सिर्फ कन्हैया है और कौरवों के पास उनकी सेना है, तो कहीं पांडव कमजोर ना रह जाए। मौरवी ने कहा जाओ बर्बरी, लेकिन जाने से पहले दो वचन देकर जाओ। पहला वचन हरे का तू है, पहला वचन जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले। ध्यान देना प्रेमियों, ये वचन ही बाद में वरदान बने हैं, ध्यान देना। इसलिए पहला वचन हारेगा और दूसरा वचन रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा तू मना नहीं करेगा। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की करते हैं, नतमस्तक होकर बर्बरी चल पड़े। और मेरे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के नीले घोड़े हसवा हटवा जो जलने से पहले ये हथरस था, जो जलने से पहले ये सजावट थी, जो जलने से पहले आप और मैं इंसान थे, जो जलने के बाद ये खाटू धाम हो गया है, ये श्याम बाबा का मंदिर हो गया और वो हनुमान जी महाराज हो गए। घोड़े का हसवा दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरी बर्बरी बर्बरी। जाकर युद्ध में खड़े हो गए। दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीम हिल गया। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी को कहा, माधव जाओ देख कर आओ ये बालक कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। बोलिए तीन बाणधारी की। आप ब्रज में हैं, सुनो। माधव आए ब्राह्मण का रूप धारण कर कर, हे बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले, प्रभु जब आप मेरा नाम जानते हो तो आपको पता भी होगा मैं कहां जा रहा हूं। नहीं, बताओ कहां जा रहे हो, अपना परिचय दो।
बर्बरीक बोले, प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतनी सी उम्र में इतने बड़े महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, मात्र 1 बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत आज भी नहीं निकलता। कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखता हूं क्या कुंती के बेटों की रक्षा मैं कर सकता हूं क्या। लेकिन नहीं, वो बाण आखिर में ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। हरे का तू है बोले, ये कैसा वरदान, ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। ध्यान से सुनना आप, कैसे बने बर्बरीक श्याम बाबा। हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। देखो शक्ति, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा, इनकार नहीं करेगा। निकाली तरकश में से तलवार और बोले, प्रभु ये मौरवी का लाल आपको शीश दान में देगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी लाल आपको वचन देता है। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली को साथ कर खड़ा हो। शीश का दान मुरली वाले रे।
शीश कदा